अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज जो आपको मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ ना, स्टोरी का आगे जो आपको निचोड़ निकलेगा ना, जो सबक मिलेगा कि किसी का महल देख के अपनी झुग्गी को आग नहीं लगानी चाहिए। ये स्टोरी का एंड पे आपको जो निचोड़ निकलेगा, आपको सबक मिलेगा। तो हुआ यूँ कि आज से तकरीबन 1 साल पहले की बात है कि हमारे पास ना एक रक्शे वाला आता था किसी डीलर का माल उठाने। मतलब रक्शा उसके पास था लोडर, तो 25 पेटी वो डीलर माल ख़रीदता था, वो तो उठाने आता था, तो अपना किराया लेता था उससे। तो मतलब 4-5 माह 6 माह उसने इस तरह किया कि उसका माल उठाया। फिर आस्ता आस्ता इधर बैठना उसने चस्के लगाने कि सफियान भाई आज क्या रेट चला है पेटी का, कितनी पेटी हो रही है आपकी, तो फीड की बोरी कितनी खा रही है, या वो डेली बेस पर उसने कैलकुलेशन करनी। मतलब बाहर से जो भी आता है ना, जितना बड़ा कारोबार चाह रहा है ना, उतनी बड़ी उसकी टेंशन भी होती है। बाहर के आवाम को तो नहीं ना पता इस बात का। खैर उसने आना डेली बेस पर उसने कैलकुलेशन करनी, और तो उसने वही मोटा मोटा हिसाब करना कि आज तो यार 3 लाख की सेल है, मतलब 2 लाख की इसने सिर्फ खुराक का, ये लाख रुपये डेली का बचत है इनको। डेली बेस पे उसने मुझसे यही पूछना कितनी पेटी हो रही, कितनी बोरी खा रही। मतलब काफ़ी दिन उसने इस तरह किया। फिर उसने क्या काम किया, फिर उसने डीलर को छोड़ के उसने डायरेक्ट सप्लाई शुरू कर ली। मतलब डीलर का माल जहाँ जहाँ उतारता था ना, उधर से उसकी डायरेक्ट उसने गपशप कर ली कि डीलर आपसे ले रहा है ना पेटी का 100 रुपये, मतलब इधर से उठा रहा है फॉर एग्जाम्पल वो 8100 में, आगे वो आपको देगा 8200 में। 100 रुपये उसने लेना है, 50 रुपये खर्चा हो जाता है और 50 वो मतलब अपनी प्रॉफिट रख रहा है। तो उसने आगे डील की कि मैं आपसे इस तरह करूंगा। रक्शे वाले ने डीलर को साइड पे करके, क्योंकि माल वो डायरेक्ट डीलर का उतारता था, डीलर ने उसको किराया देना होता था, उसको दे देना था स्केच के फलां जगह पे इधर से तो माल उठाना, इधर आपने जाकर उतार देना। खैर उसने इस तरह ही किया कि उस डायरेक्ट आगे वो सेल्समैन के साथ रब्ता किया, दुकानदार के साथ रब्ता किया, होल सेल डीलर के साथ रब्ता किया। जिधर माल उतारता था कि यार आपसे वो फलां 100 रुपये ले रहा है, तो मैं ना आपसे 50 लूँगा, ऊपर फार्म से जो भी रेट मिलेगा उससे 50 रुपये ऊपर रख के आपको माल दूंगा, उसमें से ही बचत रखूँगा, उसमें से ही आप मतलब अपना खर्चा क्लियर करूँगा। खैर फिर उसने 2-3 माह इस तरह ही काम किया। 2-3 माह बाद जब उसने काम किया तो कुदरती एक ना, मतलब जब इंसान की ऊपर से ही उल्टी गिनती शुरू हो जाए, कुदरती एक ना इधर छोटा सा फार्म था, तो मतलब उसके पास थी 3000 मुर्गी, ओपन शेड था, लोकल था। तो उन्होंने बोला कि हमने सेल करना है। वो मुझसे रब्ता हुआ, तो मैंने बोला ठीक है मैं ले लेता हूँ, मतलब मैं उठा के इधर ले आऊँगा, अपने केज सिस्टम में डालूँगा दूसरी मुर्गी के साथ। तो मैंने उनको रेट लगाया। उन्होंने उस दिनों में ना मुर्गी का रेट चल रहा था 160 रुपये, 150 160, मतलब मैंने 160 रुपये उनको रेट लगाया कि मैं ना ठीक है यार आपकी मुर्गी ना 160 में उठाऊँगा। वो थी 18 माह की मुर्गी थी, उसको इधर ला के फिर उसको मोल्ड करना था, मोल्ड करने के बाद फिर उससे अंडा 30वें साल में लेना था। तो मैंने उससे डन कर ली कि ठीक है ना, मैं ना आपसे मतलब 160 में उठा लेता हूँ, कोई मसला नहीं। मैंने डन की 160 में। जो तजर्बाकार जिसको पता है कि इसको आगे जाके क्या करना है, तारू की डेली बेस पर जब वो अपना दिमाग मोनोटाइज करता था इधर आके कि इतनी बचत है, इतने पैसे कमा रहे, उसको कहीं से किसी ने उसकी गपशप करवा दी, उधर से वो भी माल उठाता था कभी कभी जाके ओपन। क्योंकि केज का ये जो हमारे पास सिस्टम है, ये केज है जो नीचे फ्लोर पे होती है ना मुर्गी, नीचे फर्श पे होती है, इसको फ्लोर बोलते हैं। केज का माल और फ्लोर के माल में 100 तकरीबन 200 का फ़र्क होता है। मतलब ये 100-200 महंगा होता है और जो फ्लोर का होता है वो 100-200 सस्ता होता है। तो कभी कभी वो उधर से भी जाकर उठाता था, उसकी डायरेक्ट उधर गपशप थी। उन्होंने बोला होगा कि हमने मुर्गी सेल करनी, गया वो उधर, उनसे उनकी डील हुई, उसने मुर्गी उनसे ली 450 रुपये में। या मुझे पता चला यार कि फ़लाँ बंदे ने उधर से मुर्गी ले ली है 450 रुपये के हिसाब से। मैंने रब्ता किया, मैंने कहा यार बात ये है कि आप नए इस फील्ड में, आपको इतनी ख़ास इस चीज़ का पता नहीं है, मैं एक तजर्बेकार होने मतलब रेट लगा रहा हूँ, मतलब इस रेट पे मुर्गी मुनासिब अगर लेनी है तो यार इस रेट पे लो, आपको नुकसान होगा। मतलब एक खुदा तरसी करके एक ना, मतलब इंसानियत के नाते मतलब मैंने एक मशवरा बरादराना मशवरा दिया कि यार ना इस तरह ना करो, आप मस्कीन मतलब मजदूर हो, आप डेली बेस पे आपने दिहाड़ी कमानी होती है, तो आप फंस जाओगे इस तरह ना। ये मुर्गी इस तरह की नहीं है जो आपको ये बचत भी देगी। फिर उसने आगे से मुझे जो मोटिवेशनल किया कि बात सुनो सफियान, इस तरह है कि मुझे ये डेली की इतनी पेटी देगी, इतनी बोरी खाएगी। मैंने कहा ठीक हो गया, तुम तो मतलब डीलर को माल सेल करते हो, मेरी डायरेक्ट सप्लाई है। मैंने कहा ये भी ठीक होगा। फिर उसने मुझे सारी कैलकुलेशन करके बताई कि इतने माह में ये इतना मुझे अंडा दे, इतने माह में इसने मेरे पैसे उतारने हैं, ठीक है, पैसे उतार के तो बाकी इतने माह मुझे इसकी प्रॉफिट है, फिर मुर्गी भी मुझे प्रॉफिट में बच जाएगी, तो मुझे तकरीबन इतने माह बाद इतने पैसे बच जाने हैं। मैंने कहा राइट हो गया, ठीक है ना, आप भागना नहीं, मैंने यही बोला फिर उसको। खैर अल्लाह खैर है कि उसने फिर फार्म ख़रीदा, वो मतलब किराए पे फार्म लिया उसने, मुर्गी वो उसने ख़रीद ली। मुर्गी कैसे ख़रीदी कि मुर्गी उन्होंने फिर आगे से मालिक भी लालची थे, उनको पता था कि हमारी मुर्गी का तो रेट ये है, ये पागल इंसान इस रेट पे ले रहा है। उन्होंने फिर उसको ना मुर्गी
उदार, क्योंकि उसको नगद तो इतने थे नहीं, तकरीबन वो 13 लाख रुपया बनना था नगद, उसके बाद इतने पैसे तो नहीं थे। उसने बोला कि मैं ना आपको फ्लाक की एंड में सारे क्लियर करूँगा, मतलब 6-7 माह बाद। उन्होंने बोला खैर है, मतलब इधर हमने देनी है 3-3.5 लाख में, उधर हमारी 13 लाख में जा रही है, हमें ये फ़ायदा, चलो खैर ले लेंगे इससे। हुआ यूँ कि शेड चलाना शुरू कर दिया, मतलब बहुत कसम हो गई, शेड चलाना शुरू किया। फिर मैंने बोला था कि 18 माह की मुर्गी थी, हमने तो ला के इधर मोल्ड करनी थी। मोल्डिंग मतलब ये मोल्डिंग का अक्सर आवाम को पता नहीं होगा, मोल्डिंग होता है एक प्रोसीजर कि मुर्गी जो होती है ना या तो इसको 18 माह बाद सेल करना होता है, या इसको तीसरे साल में चलाने के लिए इसको मोल्ड करना पड़ता है। इसका तकरीबन वो 60 दिन का प्रोसीजर होता है। 60 दिन के अंदर इसका जो ओवर वेट होता है ना, इसको नीचे लेके आना होता है 1200-1300 ग्राम पे, 1200-1300 ग्राम पे लेके फिर इसको वो मतलब अंडा स्टार्ट करवाते हैं, खुराक बंद कर देते हैं ना, तभी उसका वेट नीचे आता है। चर्बी जो गाया होती है, चर्बी खत्म होती है, बॉडी वेट नीचे आता है, तो फिर ये नई तैयार होती है, फिर नए तरीके से अंडा देती है फुल। मतलब पहले साल वाला तो नहीं देती, जैसे ये चूजे से लेकर मतलब चूज़ा तैयार करें तो फिर 18 हफ्ते बाद जो हमें अंडा देती है, मतलब 90 प्लस तो नहीं देती है, फिर 80 तक जाती है। अगर इसको मोल्ड करें तो अच्छी तरह मोल्ड करें तो 80 तक ही जाती है, 85-80 तक परसेंटेज तक, ठीक है। तो हुआ यूँ कि मतलब उसको 15-20 दिनों बाद उसका मुझे फ़ोन आ गया उसी भाई का जिन्होंने वो शेड मेरी मतलब मेरे से बढ़ कर ख़रीदा था, रेट ज़्यादा लगा के ख़रीदा था जो मुर्गी ख़रीदी थी। तो फ़ोन आया, यार ना मुर्गी अंडा छोड़ रही। मैंने बोला यार छोड़ना यार, इसमें मुर्गी बुढ़ी करमाड़ा होने दे चुकी खोंगी जो कटुआ, मतलब इसको अभी आपने चलाना तो इसको मोल्ड करो। उसने बोला ठीक। अनजान आदमी था, पता, मैंने बोला मोटी मोटी कैलकुलेशन करने वाला था। उसने जनाब ना 13 लाख वो देने थे, 3-4 लाख उसने फिर मोल्डिंग पे कर्जा उठा के मोल्डिंग लगा ली। मोल्डिंग लगाने के बाद फिर सीज़न मट्ठा रहा, मतलब जो सर्दी का होता है ना सीज़न, हम इसको 3 माह का बोलते हैं, सीज़न जो है ना तो काम ठंडा रहा। सीज़न के बाद फिर गर्मी शुरू हो गई। मुर्गी ने तो अभी पैसे पूरे ही नहीं किए थे, अभी उसने तो एक किस्त भी नहीं दी थी मुर्गी वालों को। तो सीज़न शुरू हो गया, मुर्गी अभी अंडा दे रही थी, इसके बाद गर्मी आ गई। गर्मियों में जो है ना ओपन शेड वाले होते हैं, ये मतलब ढेर सारा तंग होते हैं, क्योंकि कंट्रोल शेड में हम लोग सारा मैनेजमेंट कंट्रोल कर लेते हैं पैड पंखे के जरिए। जो ओपन शेड होता है इसमें तो कंट्रोल हो नहीं सकता, क्योंकि जाली नुमा शेड होता है, सारी जाली होती है साइडों में। तो वो हबस बनती है ना, जब हबस में वो मुर्गी ज़्यादा डिस्टर्ब हो, जब मुर्गी डिस्टर्ब हुई हबस की वजह से अंडा उसने छोड़ दिया, मुर्गी काफ़ी मोर्टेलिटी होना शुरू हो गई, काफ़ी मुर्गी डिस्टर्ब हो गई। तो एंड में ये हुआ कि कभी इधर से फीड उतारनी, कभी इधर से फीड उठानी, कभी फलां से पैसे एडवांस लेके फीड लेनी, मतलब आवाम भी तंग हो चुकी इससे, पल्ले नहीं देला ते चर्दी वानी मेरा ये पंजाबी की एक कहानी है। एंड में निचोड़ ये निकला कि भाई साहब और ने रातों रात मुर्गी सेल की, ताकि मालिक हज़रात को भी ना पता चले जिन्होंने इसको मुर्गी दी थी। मुर्गी सेल करते ही उसने अपना टेंट बोरी इकट्ठा किया और वो रातों रात इधर गाड़ियाँ निकली हैं और वो भी पीछे से गायब हो गया। अब तक उसका पता नहीं चला कि वो भाई कहाँ गया। मतलब बात करने का, स्टोरी सुनाने का मकसद है कि जितना बड़ा कोई कारोबार चाह रहा है ना, चोर ना देखो, चोर नू कुटिंडे पैन देखो। जितना बड़ा कारोबार है ना, उस कारोबार की मेन जड़ तक जाओ कि नीचे ये क्या सिस्टम है। कारोबार देखने में तो आपको बड़ा मायने रखता है, आप कैलकुलेशन करते हैं कि ये अकेली फीड इसने नहीं खानी, इसके साथ बिजली भी चल रही है, जनरेटर भी चलते हैं, वो डीजल खाते हैं, इसके अलावा लेबर चल रही है, मेडिसन लगती है। एक छोटा मोटा सिस्टम तो होता नहीं है। मतलब डेली बेस पे लाख रुपया ये बचाए ना शेड, तो मालिक तो क्या कहते हैं बारे न्यारे, तो ये तो अमेरिका को कर्जा देना शुरू कर दें। इसलिए कोई भी काम शुरू करना ना, किसी किस्म का भी काम शुरू करना है, किसी को देख के नहीं करना, उस काम का निचोड़ निकाल के काम शुरू करें, ताकि आपको बाद में फिर कोई परेशानी ना हो। दूसरी कि अपनी हसीयत देख के, अपनी पसली देख के कि मुझे अब पता है कि मेरी पसली नहीं, फिर मशवरा किसी से करो, थोड़ा बहुत मशवरा करके सारी बातें इकट्ठी करो, इकट्ठी करके निचोड़ निकाल के फिर उस काम पे पहुँचो। एवं ही नहीं भी सफियान ने ये रेट लगाया तो मैं इसकी शेद पे ये, सफियान ने तो खैर पता नहीं कितने इसमें से कमा जाने थे, मैं जल्दी से ये रेट लगा के तो वही पैसे मैं कमाता हूँ। बाकी हर काम में दलील होना पड़ता है, दलील हो के ही आपको फिर इस नौबत पे पहुँचना पड़ता है कि ये चीज़ फलान चीज़ इतने में है। तजर्बे के बगैर तो नहीं ना कोई भी ये बात कर सकता। तो अल्लाह आप सब के कारोबार में बरकत डाले, हंसते रहो, वसते रहो, चबड़ा मारन तो कुरेद रखो। अल्लाह कौन देगा।